दोस्तों, देश में 11 साल से हर रोज सजाए जा रहे नफरत के बाजार का रंग अब चटक होता दिखाई देने लगा है। हिमाचल प्रदेश, जहां की वादियों में प्रकृति ने ठंडक और मिठास दी है, वहीं पर कुछ नफरती चिंटू अपनी दुकान को सजाकर सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं। और हद इस बात की है कि इन नफरती चिंटुओं का इतना दबदबा है कि सरकार और प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि शिमला में मौजूद संजौली मस्जिद में लाइट, पानी सब कुछ बंद कर दिया गया है और हिंदू संगठनों के विरोध की वजह से मस्जिद को पूरी तरह से सील कर दिया गया। कैसे हिंदू संगठनों के दबाव में झुककर प्रशासन ने ये फैसला लिया और कैसे मुस्लिम समुदाय के हक को प्रशासन कुचल रहा है, हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि शिमला की संजौली मस्जिद एक पुरानी इमारत है और 1980 के दशक से वहां पर मौजूद है। मुस्लिम समुदाय ने इसे बनाया था ताकि लोग वहां पर नमाज पढ़ सकें, बच्चों को तालीम मिले और समाज में शांति बनी रहे। लेकिन कुछ लोग इसे अवैध कहकर हटाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों की कोई जगह हो और अब प्रशासन ने भी हिंदू संगठनों के आगे घुटने टेक दिए हैं। 21 नवंबर 2025 को जब हिंदू ग्रुप्स ने भूख हड़ताल की धमकी दी तो प्रशासन ने उनकी सारी मांगे मान ली कि मस्जिद को सील कर दिया जाएगा, FIR वापस ले ली जाएगी, बिजली पानी काट दिया जाएगा और ये फैसला मुसलमानों के लिए एक बड़ा धक्का है। आपको बता दें कि संजौली मस्जिद 1980 में बनी थी। उस वक्त शिमला में मुस्लिम मजदूर आते थे काम करने के लिए। वो पहाड़ों में सड़कें बनाते थे, घर बनाते थे, पर्यटन को बढ़ावा देते थे। उनकी मेहनत से शिमला आज इतना खूबसूरत बना हुआ है। लेकिन उन्हें इबादत की एक जगह चाहिए थी, सो उन्होंने एक छोटी सी जमीन पर मस्जिद बनाई। ये कोई बहुत बड़ा महल नहीं है, बस एक साधारण सा इमारत है। सालों तक सब शांति से चल रहा था। मुसलमान नमाज पढ़ते थे, हिंदू पड़ोसी आते जाते कोई झगड़ा नहीं करते थे। लेकिन 2024 में कुछ हिंदू संगठन सक्रिय हो गए। देश में धड़ल्ले से चलाए जा रहे नफरती रंग में वो भी रंग है। उन्होंने कहा कि मस्जिद अवैध है क्योंकि कुछ फ्लोर्स बिना परमिशन के बने हुए हैं। कोर्ट में केस गया। शिमला म्यूनिसिपल कमिश्नर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 3 फ्लोर्स तोड़े जाएं। 2 महीने के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी ने कहा कि ठीक है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम खुद तोड़ देंगे। वक्फ बोर्ड ने भी इसकी सहमति दे दी। लेकिन हिंदू संगठनों को ये काफी नहीं लगा क्योंकि वो पूरी मस्जिद ही वहां से हटाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया, सड़कों पर भीड़ जमा की, नारे लगाए और धमकी दी कि मुसलमानों को शुक्रवार की यानी जुमे की नमाज नहीं पढ़ने देंगे। सोचिए ये बात कितनी गलत है कि जिस देश में एक कम्युनिटी को धर्म यात्रा निकालने की इजाजत है, कांवड़ यात्रा निकालने की इजाजत है, कुंभ और माघ के नाम पर लाखों करोड़ों लोगों का मेला लगाने की इजाजत है, वहां मस्जिदों के अंदर 10 से 15 मिनट की नमाज से भी दिक्कत हो रही है। सवाल ये है कि देश में लोकतंत्र कहां है? कहां बैठी है सरकारें और कोर्ट जो संविधान को लागू कराने के लिए बनाई गई हैं? इतिहास गवाह है कि धार्मिक आधार पर मुसलमानों ने कभी किसी मंदिर पर हमला नहीं किया। अब इन सो कॉल्ड हिंदू संगठनों ने माहौल बिगाड़ दिया है, भाईचारा खत्म कर दिया है। विरोध प्रदर्शन का मामला बढ़ा तो पुलिस ने हिंदू ग्रुप्स के 6 सदस्यों पर FIR दर्ज कर ली थी। लेकिन अब प्रशासन ने वो FIR भी वापस ले ली क्योंकि हिंदू संगठनों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी जो 4 दिन तक चली। 21 नवंबर को प्रशासन ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी सारी मांगे मान लेते हैं, मस्जिद सील करेंगे, FIR वापस करेंगे और मस्जिद की बिजली पानी काट देंगे। और इसके बाद प्रोटेस्ट खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि मुसलमानों की सुनवाई कौन करेगा? ये फैसला दिखाता है कि प्रशासन कमजोर है और मुसलमानों के हक की उन्हें परवाह ही नहीं है। जरा आप अपने दिल से ये जवाब दीजिए कि मुसलमानों ने क्या गलत किया है? वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं। संविधान उन्हें भी तो धार्मिक स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 कहता है कि हर कोई अपनी इबादत कर सकता है, लेकिन यहाँ तो मस्जिद पर ही ताला लगा दिया गया। अब वहाँ के बच्चे कुरान की तालीम कहाँ से लेंगे? बुजुर्ग जो है वो कहाँ पर नमाज पढ़ेंगे? ये तो अन्याय ही है। मुस्लिम समुदाय ने कहा कि हम कोर्ट का फैसला मानते हैं लेकिन पूरी मस्जिद बंद करना गलत है, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये हिंदू संगठन कौन है? वैसे आपको बता दें कि इनका नाम है देव भूमि संरक्षण समिति। संजौली मस्जिद 45 साल से है। सभी लोग पहले मस्जिद का सम्मान करते थे। वो मानते थे कि जैसे मंदिर होती है वैसे ही मस्जिद भी होती है, बस दोनों में अलग अलग समुदाय के लोग पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन पूरे देश में जो नफरती रंग पिछले 11 सालों से छाया हुआ है वही अब इस संगठन पर भी असर करता हुआ दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि मस्जिद अवैध है और इसे शिमला की संस्कृति को खतरा है। लेकिन सच्चाई क्या है? ये संगठन नफरत फैला रहे हैं।
उन्होंने सितंबर 2024 में प्रदर्शन किया। हजारों लोग सड़क पर उतरे, नारे लगाए कि मस्जिद हटाओ, हिंदू जगाओ। कुछ ने पत्थरबाजी की, मुसलमान डर गए, लेकिन मुसलमानों ने जवाब में कुछ भी नहीं किया, वो शांति से रहे। ये संगठन कहते हैं कि मस्जिद से खतरा है, लेकिन किसे? मुसलमान तो शिमला की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, वो दुकानें चलाते हैं, होटल में काम करते हैं, पर्यटकों की मदद करते हैं, बिना उनके शिमला अधूरा है। लेकिन इन संगठनों को लगता है कि मुसलमानों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन पर दबाव डाला, भूख हड़ताल की, धमकी दी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, और प्रशासन झुक गया। ये लोकतंत्र की हार है, जहां बहुमत दबदबा बनाकर माइनॉरिटी की आवाज दबा रही है। हिंदू संगठनों ने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर 30 अक्टूबर तक लागू नहीं हुआ, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों ने तो कहा था कि हम खुद ही तोड़ देंगे, और जिस हिस्से को अवैध निर्माण बताया जा रहा था, उस हिस्से को तोड़ भी दिया गया। लेकिन इन संगठनों को बहाना चाहिए था नफरत फैलाने का। उन्होंने मुसलमानों को बाहरी कहा, लेकिन मुसलमान भी हिंदुस्तानी है, वो यहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में मौलाना आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और हजारों की संख्या में मौलानाओं ने अपने जान की बाजी लगाई, और आज उन्हें अपनी मस्जिद बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये शर्मनाक है। प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं, लेकिन क्या वो ये सोच सकती हैं कि आज अगर मुसलमानों पर अन्याय होगा तो कल दलितों पर होगा, और परसों खुद महिलाओं पर, और फिर न जाने किस पर। ये नफरत की आग सबको जलाएगी। आज़ादी के बाद मुसलमानों ने कभी हिंदू मंदिरों पर हमला नहीं किया, वो तो गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास करते हैं। लेकिन इन संगठनों की वजह से समाज बंट रहा है। 22 नवंबर को जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो हिंदू ग्रुप्स खुश हो गए, लेकिन मुसलमानों के दिल टूट गए। आपको बता दें कि शिमला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि कानून लागू कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? वो हिंदू संगठनों के आगे झुक गए हैं। 21 नवंबर को मीटिंग हुई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सारी मांगे मान ली, मस्जिद सील होगी, FIR क्वैश होगा, बिजली पानी काटा जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट से शहर बंद हो सकता था। लेकिन मुसलमानों की परेशानी का क्या? वो तो शांति से रह रहे थे। प्रशासन को चाहिए था कि वो दोनों पक्षों से बात करता, मुसलमानों की बात सुनता, लेकिन नहीं, वो डर गए। ये दिखाता है कि भारत में अल्पसंख्यक की हालत कितनी खराब है। संविधान कहता है कि सब बराबर है, लेकिन यहाँ मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार भी चुप है, वो कांग्रेस की है, लेकिन कोई स्टैंड नहीं लिया। मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन बदले में उन्हें अन्याय मिला। पुलिस भी पक्षपात कर रही है। हिंदू प्रोटेस्टर्स पर FIR की, लेकिन फिर उसे वापस भी ले लिया। मुसलमानों पर अगर कोई हमला होता तो क्या? शायद कुछ भी नहीं। ये दोहरा मापदंड है। प्रशासन को याद रखना चाहिए कि मुसलमान भी टैक्स देते हैं, देश की सेवा करते हैं। सेना में मुस्लिम जवान हैं जो सीमाओं पर जान देते हैं, लेकिन घर पर उनकी इबादत की जगह उनसे छीन ली जा रही है। आपको बता दें कि शिमला में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत छोटी है, लेकिन मजबूत है। वो व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, पढ़ाते हैं। मस्जिद उनके लिए सिर्फ इबादत की जगह नहीं है, बल्कि केंद्र है जहाँ बच्चे कुरान सीखते हैं, गरीबों को मदद मिलती है। मस्जिद बंद होने से क्या होगा? लोग दूर जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, महिलाएं घर में बंद रहेगी, और ये उनके अधिकार का हनन है। ये घटना पूरे देश पर असर डालेगी। अगर शिमला में मस्जिद बंद हुई तो कल कहीं और की बंद होगी। मुसलमान डरेंगे, समाज जो है वो बंट जाएगा। मीडिया भी पक्षपात कर रही है, कुछ चैनल हिंदू संगठनों की तरफ है, लेकिन सच्चाई दिखानी चाहिए। मुसलमान सच में परेशान हैं। ऐसे में सहारा सिर्फ ऊपर वाले का ही है कि कहीं से उन्हें न्याय मिल जाए। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम, और मैं हूं आपके साथ रूबा अंसारी।